नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य निमेरोड़ा आज एक बार फिर आपके सामने एक विशेष ज्ञान की बात करने आई हूं। हम अक्सर आप लोगों के प्रश्न देखते हैं कि हमारी कुंडली में भी ये योग है या हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। जो योग बने हुए हैं अच्छे योग हैं, भावों से, भाव के संबंधों से, राशियों से, या आपकी कुंडली भी बहुत अच्छी दिखाई देती है लेकिन फिर भी उनके परिणाम क्यों नहीं मिलते। दूसरा, हम ये अक्सर देखते हैं कि आप लोगों के सवाल होते हैं, हमारी कुंडली कैसी है ये बताएं, क्या ये कुंडली एक अच्छी रिचनेस देगी या ये कुंडली हमें कहीं ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जैसा कि बहुत बार आपको कई विशेष योगों के बारे में बताया गया है और आपकी कुंडली में योग होते भी हैं, लेकिन वो काम कैसे नहीं करते हैं, कुंडली का बल कैसे देखें, कैसे आकलन करें कि आपकी कुंडली भी आपको कहीं ऊंचाई देगी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन आज एक विशेष सूत्र जो बताने जा रही हूं वो ये है कि अपनी कुंडली में देखें जो ग्रह बैठे हैं कुंडली में वो किन राशियों में बैठे हैं। किन राशियों से मेरा अर्थ है, हमारी कुंडली में कुछ राशियां जो है वो उच्च की ग्रहों की राशियां हैं, यानी वो राशियां जिनमें ग्रह स्थित होकर उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं या मूल त्रिकोण के हो। तो उच्च की राशियों में बैठे ग्रहों को देखें। उन ग्रहों में बैठी जो भी ग्रह बैठा होगा, चाहे वो उच्च का ग्रह नहीं है लेकिन उस राशि में बैठा है, जहां कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने स्वामी के अकॉर्डिंगली आपको फल दे सकता है। तो हमें क्या देखना है, उस राशि का स्वामी जो है वो कहाँ उच्च का होता है, डिस्पोजिटर की स्थिति क्या है, डिस्पोजिटर की परिस्थिति किस भाव से और उस राशि से कैसी है। अगर वो शुभ स्थित है, शुभ स्थिति में है, वो भी उच्च का है, तो उस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वह आपको अपनी दशा में उच्चता देगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम कुंडली की भव्यता का आकलन कैसे करें और कैसे जाने कि आपकी कुंडली कितनी बली है। जो मैंने आपको नियम बनाया कि आप अपनी कुंडली में देखें कि उच्च की राशि में बैठे ग्रह कौन से हैं। हमारी उच्च की राशियां कौन सी हैं? एक तो चर राशियां हैं, 1, 4, 7, 10। मेष राशि सूर्य उच्च का, कर्क राशि बृहस्पति उच्च का, तुला राशि शनि उच्च का, मकर राशि शनि मंगल उच्च का। अब रहा चंद्रमा और शुक्र, तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, शुक्र बृहस्पति की राशि में उच्च का और बुध स्वराशि में उच्च का होता है। यानी हमारे पास 1, 4, 7, 10 के अतिरिक्त 2, 6 और 12 ये राशियां हमें प्राप्त हो गई जिनमें ग्रह उच्च राशि में बैठते हैं। तो अपनी कुंडली में देखें आपके इन राशियों में बैठे ग्रह कौन से हैं। जैसे कि इस कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य शनि और बुध बैठे हैं। इस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं।
शुक्र इसके स्वामी है और शुक्र गुरु की मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो सबसे पहले बुध, सूर्य और शनि का डिस्पोजिटर जो शुक्र है उसे देखते हैं, वो कहाँ है। शुक्र वक्री होकर मंगल के साथ मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। शुक्र की नीच राशि है कन्या, तो कन्या में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। अब देखते हैं इस राशि में उच्च का ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा वो भी शनि की मूल त्रिकोण राशि में है, शनि से दृष्ट है। यहां पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है और वो चंद्रमा शनि की मूल त्रिकोण राशि में है। शनि कुंडली में दशम भाव से बैठकर दशम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। बाकी के ग्रह देखें, बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यहां कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। तो यहां पर शुक्र को हम देखें तो उसका इतना अच्छा सहयोग इस कुंडली में नहीं है। वक्री भी है, मंगल के साथ है, काल पुरुष के पार्टनर के साथ है और लाभ भाव में धन भाव को देख रहा है, लेकिन धनेश उससे धन भाव 12वें में है। शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट है, बलि गुरु से दृष्ट है, लेकिन दोनों गुरु वक्री हो गए। अब यहां पर इस कुंडली में हमने देखा उच्चता ये 3 ग्रह प्रदान कर रहे हैं, बुध, सूर्य और शनि। चंद्रमा भी किसी ना किसी प्रकार से कर रहा है क्योंकि वो शनि से दृष्ट है, अपने स्वामी से दृष्ट है। इसको नवांश में देखें, क्या नवांश में भी यहाँ पे कुछ योग में परिवर्तन हुआ? तो हम देखें बृहस्पति की राशि में शुक्र चले गए और शनि से दृष्ट है, दोनों ही किसी भी उच्च की राशि में नहीं। बृहस्पति अपनी धनु राशि से उच्च की राशि में चले गए और उनके उच्चेश चंद्रमा उच्च के हो गए। ये एक योग हमें प्राप्त हो गया। गुरु का यहां से परिवर्तन जो हुआ नवांशा में, वो उच्च का हो गया। एक स्वराशि मूल त्रिकोण से वह उच्च का हो गया और अच्छी स्थिति में हो गया, यहां से अच्छी स्थिति में हो गया। यहां देखें गुरु का उच्चेश चंद्रमा है और चंद्रमा भी उच्च राशि में बैठा है, ये और अच्छा हो गया, बलि त्रिकोण में है। और यहां पे एक और चीज है, यहां पर मंगल नीच के होते हैं। जो यहां पर मंगल को देखें तो मंगल यहां स्वराशि के होकर बृहस्पति को देख रहे हैं, नीच दृष्टि है, नीच राशि पर उनकी दृष्टि है। और सूर्य मंगल की राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य अपने उच्च की राशि के उच्चेश से दृष्ट है। 3 ग्रह उच्च की राशि में स्थित है, 3 ग्रह यहां, तो बुध यहां भी उच्च की राशि में था, बुध यहां भी उच्च की राशि में हो गए और यहां स्थिति और भी अच्छी हो गई कि मंगल यहां शत्रु राशि से स्वराशि में हो गए और अपने नीच राशि को देखते हुए अपने जुपिटर नीचे से दृष्ट है, सूर्य अपने उच्चे से दृष्ट है। ये दृष्टियां इन्हें बहुत अच्छा योग प्रदान करेंगी, ये दृष्टियां अच्छा योग प्रदान करेंगी। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, नवांशा के सप्तम भाव पर है, तो ये अब
इनके लिए कार्य पद प्राप्ति, क्योंकि सप्तम भाव नवांश का पद प्राप्ति का भाव है, इन्हें पद की प्राप्ति कराएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट है। मित्रों, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी कि ये चार्ट गलत है या सही है। मैं आपको योग बता रही हूं, योग अनुसार देखे कि योग कैसे बनते हैं और कैसे कुंडली को ऊंचाई देते हैं। हमें D1 में दिखे योगों को नवांश में भी देखना है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी उच्च राशि में नहीं स्थित, किसी भी ग्रह की, और उसका उच्चेश भी अच्छी परिस्थिति में ना हो, तो वो आपके कुंडली के अच्छे से अच्छे बने हुए केंद्र त्रिकोण के योग का भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। अब यहाँ पे अगर हम गुरु को देखें तो वह 64वें नवांश का स्वामी भी है, उच्च का है, उसका स्वामी उच्च का है। स्वामी जो उच्च का है उसका उच्चेश उसके बृहस्पति जो उसकी राशि में उच्च का होता है उसकी मूल त्रिकोण राशि में है। तो यहाँ पे ग्रहों का संबंध अगर हम देखें, केंद्र त्रिकोण का शुक्र का संबंध, किंतु ये शुक्र वक्री होकर पीड़ित होकर सुख देगा, नहीं तो ये दुख देता शुभ ग्रह है। अगर वक्री होके पीड़ित हो गया है, बली त्रिकोण का स्वामी है, तो ये योग देगा। अब एक और चार्ट कंगना रनौत का है, मैं यहां भी यही बात कहूंगी। मैं इनकी बर्थ डिटेल इसीलिए नहीं दे रही कि बहुत कंट्रोवर्सी है इनकी बर्थ डिटेल में। मेरे पास जो चार्ट है मैं उसके अनुसार अगर देखूं, गुरु स्वराशि के 10th हाउस में सूर्य के साथ, राहु के साथ, और इस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। शुक्र मंगल की उच्च की राशि में गए हैं और मंगल सूर्य की उच्च राशि में गए। यहाँ तीन ग्रहों का उच्च का राशि परिवर्तन एक दूसरे के राशि में, मंगल की राशि में सूर्य उच्च के, सूर्य शुक्र की राशि में उच्च के, और शुक्र मंगल की राशि में उच्च के होते हैं। तो ये योग इन्हें एक उच्चता प्रदान करते हैं, नेम फेम देते हैं। शनि यहां पर चंद्रमा की नीच राशि में है और चंद्रमा बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में है। इन पर किसी से कोई दृष्टि नहीं है, शुभ और पाप कर्तरी में है। अब बुध देखे तो शनि की मूल त्रिकोण में है, यहां पर भी कोई ऐसे योग का संबंध नहीं दिख रहा सिवाय इन तीन ग्रह और ये ग्रह। अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छे सुंदर योग इनको नेम फेम और एक रिचनेस देते हैं, एक उच्चता देते हैं। अब इन्हें नवांश में देखें तो नवांश में शनि शुक्र की उच्च की राशि में है। शुक्र अपनी नीच राशि में बैठकर अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं और शनि अपने उच्चेश से भी दृष्ट है। शुक्र उसकी जिसकी राशि में वो उच्च के होते हैं। यहां बृहस्पति शनि की उच्च राशि में है, शनि शुक्र की उच्च राशि में है, और दोनों का शुक्र से संबंध देखें तो यहाँ पे आपको शुक्र नवम से 12वें में नीच गया, यानी धर्म यहां अपने से 12वें में नीच राशि में गया। बुध यहां उच्च के होते हैं, तो उच्च राशियों का परिवर्तन देखें तो बुध मंगल की उच्च की राशि में गए हैं और मंगल और शनि का संबंध यहां देखें, दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध है जो नवांश के लग्नेश और दशमेश है। मंगल की दशा चल रही है जिसने इन्हें राजनीति में लाके एक नेम फेम दे दिया है। किंतु जो यहाँ पे अगर हम देखें, गुरु का संबंध बुध से नहीं है, यहां पर भी गुरु का संबंध बुध से नहीं है। बुध की नीच राशि मीन है जहां शनि बैठे हैं और शनि की नीच राशि
सूर्य की मेष राशि है, जहां गुरु की दृष्टि है, जिसकी राशि में वो बैठे हैं और अपने उच्च ग्रह से दृष्टि। ये उच्च की राशियों में बैठे ग्रह लाइफ में अगर उनके स्वामी सो स्थित हो, तो मैं यहां बात करूंगी शुक्र की। शुक्र नीच के हैं। मंगल की, मंगल सो स्थित है, लाभ भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। गुरु की दोनों राशियों से संबंध है, मित्र की राशि है। राहु के साथ है, डेयरिंग बनाते हैं। वाणी के भाव को देखकर वाणी में अक्खड़पन दे रहे हैं। मंगल यहाँ पे अक्खड़पन, बेबाकी दे रहे हैं। और साथ ही वाणी के, बुद्धि के कारक यहाँ पे होकर बुद्धि की वृद्धि कर रहे हैं, जिसको बेबाक वाचाल भाषा भी कह सकते हैं, शनि और राहु की स्थिति के कारण। अब यहां पर शुक्र को देखें तो वो सूर्य के साथ है, और सूर्य तुला में नीच के होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य शुक्र के साथ नीच स्वामी के साथ बैठे हैं, जो बुध में शुक्र नीच के होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें स्वाभिमान, अक्खड़पन, उसका कारण भी दिखता है। राहु की दशा इन्हें बहुत ज्यादा डेयर डेविल बना देगी और अपनी बेबाकी से इन्हें परेशानी में डाल सकती है। अब ये व्यूअर्स चार्ट है 19 जनवरी 2002, जो रिसेंटली मेरे वीडियो में किसी ने डाला था। यहां देखिए 3 ग्रह है, शनि की राशि में बैठे हैं, जहां मंगल उच्च के होते हैं। मंगल शुक्र की उच्च राशि में बैठे हैं और शुक्र मंगल की उच्च राशि में बैठे हैं। यहां उच्च की राशियों का राशि परिवर्तन हो रहा है। यहां पर बुध नीच के होते हैं, जो गुरु की नीच राशि में बैठे हैं, और यहां गुरु नीच के होते हैं, जो बुध की मिथुन राशि में बैठे। शनि चंद्रमा की उच्च राशि में बैठे हैं। इन ग्रहों की दशा आप देखें तो अभी तक शनि की गई है, बुध, बुध के लिए ये मंगल की उच्च राशि है, तो मंगल उसके मित्र नहीं है, शनि उसके मित्र हैं, लेकिन मंगल मित्र नहीं है। और यहाँ पर बृहस्पति से भी इनका नाता, जिसकी नीच राशि में है, 6-8 का है। यानी पढ़ाई तो किसी तरीके से ये कर रहे हैं, पढ़ाई बुद्धि टेक्निकल की तरफ जा रही है। शनि ने पढ़ाई में बार बार इन्हें रिसर्च की तरफ, या मैं कहूंगी गहरे ज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश की होगी, लेकिन ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। इसको नवांश में चेक करें तो नवांश में चंद्रमा स्वराशि के हैं, यहाँ बृहस्पति उच्च के होते हैं, और बृहस्पति 6-8 के संबंध में यहाँ फिर से बैठे। बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि में है, शनि से दृष्ट है। चंद्रमा और शनि का संबंध देखें तो चंद्रमा स्वराशि के, जहां गुरु उच्च के होते हैं, गुरु शनि की राशि में, और शनि चंद्रमा की उच्च राशि में, जहां उसका उच्चे शुक्र राशि परिवर्तन करे शनि के साथ बैठा है। तो शनि की दशा तो फिर भी पढ़ाई करा गई, बुध की दशा इन्हें कामकाज की ओर धकेलने की बात करेगी, और दशाओं का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। ये इन्हें मेहनत करा के, या ये कहें शुक्र के साथ बैठे हैं, मकर राशि में है, तो पहले बहुत आराम से मेहनत करने की इच्छा होगी। कोई अपने आप काम दे दे, घर बैठे काम आ जाए, या मेरे पास काम आए तो मैं करूं, उस हिसाब से देखें तो ये कुंडली उतनी उच्चता नहीं दे रही, लेकिन फिर भी दशाओं के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को आगे जाके श्रेष्ठता मिल सकती है, बशर्ते वो मेहनत करे। क्योंकि बुध को देखें तो बुध चंद्रमा के साथ दशम भाव में नवांशा में है, दशांशा मैंने नहीं लगाया है, लेकिन जब बुध और चंद्रमा कहीं भी एक साथ हो
तो ये ऐसे व्यक्ति थोड़े मन मर्जी वाले, मन बुद्धि वाले, हंसी मजाक करने वाले, या काम को भी हंसी में लेने वाले, या लग्जरी लेने वाले होते हैं। तो लग्जरी तो इन्हें कामकाज में मिल जाएगी, उसे संभालना इनकी बुद्धि के अधीन है, जो अगर चंचल हो गई तो कार्य में मुश्किल आ सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको समय समय पर इसके बारे में और भी कुंडली के उच्चता और नीचता का ज्ञान कैसे देखें ग्रहों से, वो बता दूंगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे और भी आगे वीडियो बनाने में आराम मिलेगा, आप और प्रेरणा मिलेगी। मैं सभी ग्रहों का एक बार फिर से विश्लेषण करके आपको बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों के बारे में बताया जाए, आप मुझे बताइए। आपके लिए मैं फिर से एक बार ये कोशिश अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू।